एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, नर्सिंग के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फार्मेसी का कोई कोर्स कर रहे हैं, मेडिकल से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं इम्पोर्टेंट लेक्चर्स मिनी अटेम्प्ट पर लेकर के आता रहता हूँ। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लिवर। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम की जो सीरीज चल रही है उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक लिवर के बारे में पढ़ना चाहने वाले हैं। हमने एलिमेंट्री ट्रैक्ट को माउथ से लेकर के एनस तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप जाकर के वीडियो देखिए, देन उसके बाद में लिवर को आप इस वीडियो को आप देखिएगा। ठीक है, तो हर बार की तरह एक पॉजिटिव थॉट के साथ में क्लास की शुरुआत करेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि हमारा हर सपना पूरा हो सकता है यदि तुम्हारे पास उसे पाने की हिम्मत और लगन हो। विद्यार्थी स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, विद्यार्थी जीवन में आपको दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक लगन और एक हिम्मत। लगन जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, हिम्मत जिससे आप किसी भी कार्य को अंजाम दे सकते हैं। स्टडी अपने आप में एक हिम्मत की काम है, अपने आप में क्या है, एक हिम्मत ही काम है। इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, तब जाकर के हम स्टडी कर पाते हैं। और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन और रात एक करना पड़ता है, बिना किसी चीज के बारे में सोचे, बिना किसी आउटपुट के बारे में सोचे। ये तो समझ लिए एंडलेस इनपुट है, जैसे ही आप इनपुट करेंगे वैसे ही आपको आउटपुट मिलेगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लिवर के बारे में। तो लिवर क्या है? लिवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेपर या हेपेटिक। देखिए, लिवर हेपर या हेपेटिक के नाम से जानते हैं इसको। लिवर को किस नाम से जानते हैं? हेपर या हेपेटिक के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए देखिए, हेपेटिक जो वर्ड लिया गया है, हेपेटिक की वजह से ही लिवर में यदि पेशेंट के लिवर में कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, लिवर के अंदर क्या हो जाए, कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, तो यहाँ पे टर्म क्या यूज करेंगे हम? हेपेटाइटिस। क्या टर्म यूज करते हैं? हेपेटाइटिस। इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसका बायोलॉजिकल नेम या कह लिए मेडिकल टर्म में इसको हेपर या हेपेटिक नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? उसके बाद में सेकंड ऑप्शन जिससे आपके क्वेश्चन आता है, इससे आपके कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको स्टार बना करके आप लिख लीजिए। क्या? कि लिवर इज द हेवीएस्ट एंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। याद रखिएगा, लिवर क्या है? हेवीएस्ट और लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बॉडी की, शरीर की सबसे लार्ज, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, सबसे बड़ी ग्लैंड का नाम बताइए, तो आप आंसर क्या करेंगे? लिवर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एब्डोमिनल कैविटी के सबसे बड़े ऑर्गन का नाम बताओ, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, तो भी उसका आंसर क्या होगा? लिवर ही होगा। याद रहेगा? चलिए, उसके बाद अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, आफ्टर द स्किन इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी। भाई, लार्जेस्ट ऑर्गन किसे कहते हैं? लार्जेस्ट ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन। स्किन को हम क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट ऑर्गन के नाम से जानते हैं। लेकिन स्किन के बाद में भी, स्किन से भी सेकंड नंबर पे जो लार्जेस्ट ऑर्गन आता है उसे हम क्या कहते हैं? लिवर कहते हैं। क्लियर हो गया? लिवर क्या है? सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी। लिख लीजिए, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। अब इसके शेप की बात करते हैं, तो इसकी शेप कैसी होती है? विज शेप। इसकी शेप कैसी होती है? विज शेप का ये स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसके लोकेशन की बात करें तो ये कहां प्रेजेंट होता है, कहां सिचुएटेड होता है? ये सिचुएटेड होता है राइट अपर क्वाड्रेंट। लिख लीजिए, कहां होता है? एब्डोमिनल कैविटी के राइट अपर क्वाड्रेंट में। अच्छा, यहीं पर एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा मैं। क्वेश्चन क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं मैजिक बॉक्स। क्या? मैजिक बॉक्स किसे? मैजिक बॉक्स ऑफ बॉडी, बॉडी का मैजिक बॉक्स किसे कहा जाता है? तो उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर आएगा एब्डोमिनल कैविटी। क्या आएगा? एब्डोमिनल कैविटी। याद रखिएगा, एब्डोमिनल कैविटी को मैजिक बॉक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं मैजिक बॉक्स? क्योंकि इसके अंदर कई सारे ऑर्गन हैं, जैसे कि लिवर है, ठीक है, स्टमक है, ठीक है, पेनक्रियास है, ठीक है, उसके अलावा स्मॉल स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं। ठीक है, कई सारे ऑर्गन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? मैजिक बॉक्स के नाम से जानते हैं। इसीलिए एब्डोमिनल कैविटी को हम और क्या कहते हैं? लार्जेस्ट
याद रखिएगा क्वेश्चन आ जाए लार्जेस्ट कैविटी, क्या क्वेश्चन आ जाए लार्जेस्ट कैविटी, तो लार्जेस्ट कैविटी भी कौन सी होगी, एब्डोमिनल कैविटी होगी, याद रखिएगा एब्डोमिनल कैविटी को ही हम लार्जेस्ट कैविटी के नाम से जानते हैं। अच्छा यहीं पे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, कमेंट में आंसर देना आप उसका। क्वेश्चन है लार्जेस्ट बोनी कैविटी किसे कहा जाता है, अब आप इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दो, ठीक है। चलिए अब बात आती है रीजन्स। देखिए नीचे मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि एब्डोमिनल कैविटी तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें भी राइट अपर रीजन में, किधर, राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर, राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लिवर प्रेजेंट होता है। तो राइट अपर क्वाड्रेंट देखिए ये रहा, ये इधर की तरफ ये क्या है, राइट अपर क्वाड्रेंट। तो राइट अपर क्वाड्रेंट में क्या क्या पार्ट आते हैं या कौन कौन से रीजन्स आते हैं, तो सबसे पहला रीजन आता है राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन। सबसे पहला रीजन कौन सा है, राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन। कौन सा रीजन, राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन। क्लियर हो गया, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा सामने राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन, दूसरा एपिगैस्ट्रिक रीजन और तीसरा लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन। याद रखिएगा इन तीन रीजन्स को लिवर ऑक्यूपाई करता है। कौन कौन से तीन रीजन को ऑक्यूपाई करता है, एक राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन, एक राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन, एक एपिगैस्ट्रिक रीजन और एक लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन, ठीक है। इन सभी तीन रीजन्स को ये लिवर ऑक्यूपाई करता है। आप देख सकते हैं जहां जहां पॉइंटर चल रहा है ये लिवर की लोकेशन है। क्लियर हो गया, चलिए उसके बाद में अब आगे बात करते हैं हम इसके कलर की, ठीक है। तो कलर कैसा होता है इसका, लिविंग ह्यूमन में रेडिश ब्राउन, लिख लीजिए इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है लिविंग में। जिंदा व्यक्ति में कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। इसके वेट की बात करें तो इसमें 1600 ग्राम इसका वेट होता है मेल में, ठीक है। मेल में कितना होता है, 1600 ग्राम। और फीमेल्स में कितना होता है, फीमेल्स में कितना होता है, फीमेल्स में इसका वेट होता है 1300 ग्राम। फीमेल्स में कितना होता है, 1300 ग्राम। क्लियर हो गया, चलिए नीचे आप डायग्राम देख रहे होंगे, ये काय का डायग्राम बना हुआ है, लिवर का डायग्राम है। ये नीचे की तरफ काय का डायग्राम है, लिवर का डायग्राम है, ठीक है। और ये क्या है, स्टमक है, क्या है ये, स्टमक, ठीक है। लिवर का कलर भी आप देख रहे होंगे रेडिश ब्राउन दिख रहा है, कलर भी कैसा दिख रहा है आपको, रेडिश ब्राउन दिख रहा है। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर या इसके एक्सटर्नल फीचर्स की बात करते हैं। एक्सटर्नल फीचर मतलब इसमें कौन कौन सी सरफेस, कौन कौन से बॉर्डर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखिए सब्जेक्टिव डेटा अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, थ्योरी आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो एमसीक्यू आप फटाफट से क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो इसलिए अपनी पहले थ्योरेटिकल पार्ट को क्लियर करिए। चलिए एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर क्या होती है, कितनी सरफेस होती है बेटा, 5 सरफेस होती है। एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो कितनी सरफेस होती है इसके अंदर, 5 सरफेस होती है। कौन कौन सी, एक होती है एंटीरियर सरफेस, एक होती है पोस्टीरियर सरफेस, एक होती है सुपीरियर सरफेस, एक होती है इंफीरियर सरफेस और एक होती है राइट सरफेस। सरफेस का मतलब क्या होता है, सरफेस को हिंदी में बोलते हैं बेटा सतह। सरफेस को हम क्या बोलते हैं, सतह है, ठीक है। किसी भी ऑर्गन की सतह, सतह अलग होते हैं, बॉर्डर अलग होते हैं, ठीक है। तो इसमें कितनी सरफेसेस होती हैं, 5 सरफेसेस होती हैं, ठीक है। अच्छा एंटीरियर, सुपीरियर और पोस्टीरियर को मिलाकर के क्या बनता है, डायफ्रामेटिक सरफेस। क्या बोला जाता है, डायफ्रामेटिक सरफेस। और नीचे की सरफेसेस को हम क्या कहते हैं, विसरल सरफेस। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अच्छा यहाँ पे जब डायफ्रामेटिक सब वर्ड आ गया है तो डायफ्रामेटिक वर्ड किससे कनेक्टेड है, डायफ्राम से। किससे कनेक्टेड है, किससे संबंधित है, डायफ्राम से। ये डायफ्राम क्या होता है, लिख लीजिए क्वेश्चन आता है, डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम होता है चीफ, क्या होता है, चीफ रेस्पिरेटरी मसल, चीफ रेस्पिरेटरी, चीफ रेस्पिरेटरी मसल, ठीक है। क्लियर रहेगा, चीफ रेस्पिरेटरी मसल के नाम से इसको जानते हैं डायफ्राम को, ठीक है। चलिए साथ के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मिनी अटेम्प्ट को इसी तरह से बेटा प्यार देते रहिए। चलिए अब बात आती है इसके बॉर्डर्स की। इसमें बॉर्डर कितने होते हैं, 3 बॉर्डर होते हैं। एक होता है सुपीरियर बॉर्डर, एक होता है इंफीरियर बॉर्डर और एक होता है राइट बॉर्डर। 3 है, सुपीरियर, इंफीरियर और राइट बॉर्डर। कौन कौन से हैं, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, राइट बॉर्डर। आगे डायग्राम में दिखाऊंगा। उसके बाद इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, आउट ऑफ दीज इंफीरियर सरफेसेस वेल डिफाइंड। इसमें अगर हम देखें तो जो इंफीरियर सरफेस होती है ना इसकी, वो वेल डिफाइंड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एंटीरियर सरफेस शार्प इंफीरियर बॉर्डर से, किससे, एंटीरियरली सामने की तरफ। ये जो इंफीरियर सरफेस है सामने की तरफ से शार्प इंफीरियर बॉर्डर से डेमोस्ट्रेटेड है, डिमार्केट है। क्लियर हो गया, चलिए अभी दिखाता हूं मैं आपको डायग्राम में, देखिए शार्प एंटीरियर बॉर्डर की जो हम बात कर रहे थे वो किससे मार्क्ड होता है, मतलब शार्प एंटीरियर जो बॉर्डर है वो किस किस स्ट्रक्चर को कंसिस्ट कर रहा है, तो वो कर रहा है लिगामेंटम टीरिस को।
इनर लोअर नोच होती है, इसमें एक इंटर लोअर नोच होती है। कौन सी नोच होती है? सामने की तरफ एंटीरियर साइड में इंटर लोअर नोच जो लिगामेंटम टीरिस के लिए है। एक होती है सिस्टिक नोच। कौन सी नोच होती है? सिस्टिक नोच होती है। वो किसके लिए है? गॉल ब्लैडर के लिए। किसके लिए है? गॉल ब्लैडर के लिए। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक है, सामने आप डायग्राम में देख रहे होंगे, सामने ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ डायग्राम मेरे ऊपर की तरफ देख रहे होंगे, ये लिगामेंटम टीरिस, ये कौन सी जगह है? ये कौन सा पार्ट है? कौन सा लिगामेंट है? लिगामेंटम टीरिस, जिसकी हम अभी इस समय यहाँ पर बात कर रहे थे। ठीक है, लिगामेंटम टीरिस के बारे में ही तो स्टडी कर रहे थे अभी हम। तो ये लिगामेंटम टीरिस इधर आ गया, एंटीरियर और नीचे की तरफ है ना। ये पूरा का पूरा क्या है? ये नोच है, किसके लिए? लिगामेंटम टीरिस के लिए। उसके बाद में सिस्टिक नोच, देखो इधर की तरफ, ये इस वाली जगह, इस पोर्शन पर क्या होता है? सिस्टिक नोच किसके लिए होती है? ये गॉल ब्लैडर के लिए। यहाँ पर सिस्टिक नोच किसके लिए होती है? गॉल ब्लैडर के लिए। क्लियर हो गया? ये आप देख रहे हैं गॉल ब्लैडर, और ये यहाँ पर इस जगह क्या है? सिस्टिक नोच है। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करेंगे इसके डिविजन्स की, इसके लोब्स की। तो इसके अंदर दो लोब होते हैं, याद रखिएगा। लिवर के अंदर कितने लोब होते हैं? हाउ मेनी लोब्स? 2 लोब। कौन कौन से? एक होता है राइट लोब और एक होता है लेफ्ट लोब। लिवर के अंदर कितने लोब हैं? 2 लोब हैं। आप देखिए फिर से डायग्राम में देखिए, डायग्राम में अगर आप देखें तो 2 लोब है। एक है राइट साइड में राइट लोब, और लेफ्ट साइड में क्या है? लेफ्ट लोब। क्लियर हो गया? राइट लोब और लेफ्ट लोब, 2 लोब होते हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर बात आती है जो राइट लोब क्या है। राइट लोब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब राइट लोब के बारे में। तो राइट लोब इज मच लार्जर देन लेफ्ट लोब। क्वेश्चन है ये क्या, कि राइट लोब लिवर का लेफ्ट लोब से थोड़ा सा बड़ा होता है, या हम कह सकते हैं लार्जर होता है, ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। ठीक है, और ये लिवर का लगभग 5/6 यानी 5/6 पार्ट को ही कंसिस्ट करता है, बनाता है। एंड इट कंट्रीब्यूट ऑल 5 सरफेसेस ऑफ लिवर। जो पांचों सरफेस मैंने आपको पढ़ाई थी, जो पांचों सरफेस मैंने आपको पढ़ाई थी, उन सभी सरफेसेस को ये राइट लोब कंसिस्ट करता है, इसलिए इसको लार्जेस्ट लोब ऑफ लिवर के नाम से भी जानते हैं। और इसमें 2 लोब और होते हैं बेटा स्पेशल, 2 लोब और होते हैं, कॉर्डेट और क्वाड्रेट लोब। इसी लोब के अंदर, किसके? राइट लोब के अंदर ही कॉर्डेट और क्वाड्रेट नाम के 2 लोब पाए जाते हैं। अब कॉर्डेट लोब क्वाड्रेट लोब क्या है, उनकी स्टडी करेंगे। कॉर्डेट लोब क्या है? कॉर्डेट लोब वो लोब है जो सिचुएटेड होता है पोस्टीरियर सरफेस पे। इसका डायग्राम में दिखाऊंगा अभी मैं आपको। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। कॉर्डेट लोब कहां प्रेजेंट होता है? पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसमें क्या क्या होता है? राइट साइड में इंफीरियर वीना कावा के लिए ग्रूव होती है। राइट साइड में क्या होता है? इसके इंफीरियर वीना कावा के ग्रूव होती है। लेफ्ट साइड में लिगामेंटम टीरिस, लिगामेंटम वीनोसम के लिए फिशर होता है। लेफ्ट साइड में क्या होता है? लेफ्ट साइड में फिशर होता है लिगामेंटम वीनोसम के लिए। और इंफीरियर साइड में क्या होता है? ये ट्रांसवर्स फोसा फॉर पोर्टा हेपेटिस। आप इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, ये डायग्राम का है लोब्स का। ठीक है, आपको लिवर के लोब अभी मैं दिखाता हूं। इसमें देखिए ये है लेफ्ट लोब, और ये पोस्टीरियर डायग्राम है, उल्टा हो जाएगा। ये लेफ्ट लोब और ये कौन सा हो गया? राइट लोब। तो इस राइट लोब और लेफ्ट लोब में आप देखिए, ये क्वाड्रेट लोब और ये हो गया सब कोर्डेट लोब। 2 लोब हो गए। कौन कौन से? एक कोर्डेट और एक क्वाड्रेट। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2। क्लियर हो गया? ठीक है, और यहीं पर क्या है? ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं? पोर्टा हेपेटिस। इस जगह पे क्या होता है? पोर्टा हेपेटिस होता है। ठीक है, ये क्या है? पोर्टा हेपेटिस। पोर्टा हेपेटिस जिसमें हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी, ठीक है, लिगामेंट, नर्व्स, उसके अलावा लिम्फेटिक सप्लाई, ये सब लिवर में एंटर यहाँ से करेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वाड्रेट लोब की। तो जो क्वाड्रेट लोब है ये सिचुएटेड होता है इंफीरियर सरफेस पर। कहाँ सिचुएटेड होता है? ये इंफीरियर सरफेस पे होता है, और इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप। किस शेप का होता है? ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है। अभी अभी मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था, अभी अभी मैंने आपको डायग्राम में ये क्वाड्रेट सेकंड नंबर पर दिखाया है। ये जो क्वाड्रेट लोब है, ये इस लोब की बात हो रही है, इस लोब की बात हो रही है, ये इस जगह की बात हो रही है। ये जो लोब है इसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेट लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेट लोब कहते हैं। और ये सिचुएटेड कहाँ होता है? ये इंफीरियर सरफेस पर। कहाँ? इंफीरियर सरफेस पर सिचुएटेड होता है, और रेक्टेंगुलर शेप का होता है। और इसके आसपास क्या कौन कौन सी स्ट्रक्चर है? इसके आसपास क्या क्या स्ट्रक्चर पाई जाती है? एंटीरियर साइड में ये बाउंडेड होता है इंफीरियर बॉर्डर से, और लेफ्ट साइड में ये बाउंडेड होता है फिशर ऑफ लिगामेंटम टीरिस से।
लिगामेंटम टीरिस नाम के फिशर से। और राइट साइड में फोसा पाई जाती है गॉल ब्लैडर के लिए। देख लीजिए इधर पीछे, देखो देखो, ये राइट साइड में जो ये फोसा है ये किसके लिए है? गॉल ब्लैडर के लिए। किसके लिए फोसा है ये गॉल ब्लैडर के लिए। क्लियर हो गया? चलिए अब बात आती है नेक्स्ट पोर्टा हेपेटिस की। ठीक है, पोर्टा हेपेटिस भी जरूरी है लिवर के अंदर पढ़ना। पोर्टा हेपेटिस क्या है? इट इज ए डीप ट्रांसवर्स फिशर। क्या है ये? इट इज ए डीप ट्रांसवर्स फिशर विच इज अबाउट 2 इंचेस लॉन्ग। ठीक है, ये एक डीप ब्रांचेस फिशर होते हैं, ट्रांसवर्स फिशर होते हैं, जो कि जिसकी लंबाई होती है 2 इंचेस। कितनी होती है इसकी लंबाई? 2 इंचेस होती है। और ये सुपीरियर सिचुएटेड होता है, इन्फीरियर सरफेस पे सिचुएटेड होता है ऑन द राइट लोब ऑफ लिवर। राइट लोब ऑफ लिवर में इन्फीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है और कॉर्डेट और क्वाड्रेट लोब के बीच में होता है। फिर से डायग्राम में देखते हैं। इस डायग्राम में आपको ये पोर्टा हेपेटिस क्लियरली दिखाई दे जाएगा। पोर्टा हेपेटिस आप देखिए डायग्राम में, ये है पोर्टा हेपेटिस, ये है। इधर क्या है? कॉर्डेट लोब, इधर है क्वाड्रेट लोब। तो कॉर्डेट और क्वाड्रेट लोब के बीच में ही है। कहाँ है ये? कॉर्डेट और क्वाड्रेट लोब के बीच में ही है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसके कंटेंट पे आते हैं। इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? तो इसके अंदर नोट कर लीजिए, ये इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यू। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, इसमें क्या है? पोर्टल वेन। क्या क्या कंटेंट होते हैं? पोर्टल वेन होता है, हेपेटिक आर्टरी होती है, राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट या नर्व्स होती हैं। ठीक है, राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट या नर्व्स होती हैं इसके अंदर। ठीक है, साथ के साथ वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और जो स्टूडेंट कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, कोई भी नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास शेयर जरूर करें, उनसे सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए ये डायग्राम देखिए फिर से। ये क्या है? पोर्टल, हेपेटिक पोर्टल आपको दिख रहा होगा। इसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? पोर्टा हेपेटिस। ये वो जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये क्या है? पोर्टा हेपेटिस बोल रहे हैं। इस पोर्शन का नाम क्या है? पोर्टा हेपेटिस। ये क्या है? पोर्टा हेपेटिस। क्लियर हो गया? ये है पोर्टा हेपेटिस। इसमें क्या क्या है? हेपेटिक वेन या पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी और कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, ये सभी की सभी स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट हैं? ये आपकी सभी की सभी हेपेटिक पोर्टल या पोर्टा हेपेटिस के पास में प्रेजेंट है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया? राइट लोब के बारे में। अब बात करेंगे लेफ्ट लोब के बारे में। हो सकता है लेक्चर थोड़ा लंबा हो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ में पूरा एंड तक देखिए। एंड तक देखेंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपके एग्जाम में जो नर्सिंग के बच्चे जो फर्स्ट ईयर में है इस समय, बीएमएस के बच्चे जो फर्स्ट ईयर में हैं, मेडिकल के स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए लिवर पे 100% एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। लिवर पे 100% एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसलिए वीडियो भी लॉन्ग होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भाई वीडियो भी लॉन्ग देखनी पड़ेगी, कंटेंट भी लॉन्ग होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लिवर के इसके सेकंड लोब में, जिसका नाम है लेफ्ट लोब। क्या है सेकंड लोब का नाम? लेफ्ट लोब। अब लेफ्ट लोब की बात करें तो लेफ्ट लोब स्मॉल होता है, छोटा होता है, जो कि राइट लोब के मुकाबले। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है क्या है? लिवर का जो लेफ्ट लोब है वो स्मॉलर देन है राइट लोब। राइट लोब की अपेक्षा लेफ्ट लोब छोटा होता है और ये ओनली 1/6 पार्ट ये फॉर्म करता है। और इसके रिलेशन की बात करें तो इसमें दो तरह के रिलेशन हैं, एक पेरिटोनियल और एक विसरल। भाई अब हम क्या बात करने वाले हैं? लिवर के रिलेशंस के बारे में। अब हम क्या बात करेंगे? लिवर के रिलेशंस, मतलब इसके आसपास पाए जाने वाले ऑर्गन। रिलेशन लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, रिलेशन मतलब ऑर्गन एसोसिएशन भी कह सकते हैं, ये इंपोर्टेंट है। तो पेरिटोनियल रिलेशन, दो तरह के रिलेशन है, पेरिटोनियल और विसरल। पेरिटोनियल रिलेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कनेक्ट किससे कनेक्शन है? पेरिटोनियम से। कहां से? पेरिटोनियम से। और पेरिटोनियम क्या है? एक सीरस मेम्ब्रेन है। क्या है? सीरस मेम्ब्रेन है जो फ्लूइड सीक्रेट करती है, नाम है पेरिटोनियल फ्लूइड। ठीक है, चलिए तो पेरिटोनियल रिलेशन में क्या आएगा? इट इज द नंबर ऑफ पेरिटोनियल फोल्ड आर अटैच टू द लिवर। इसमें क्या होगा? पेरिटोनियल फोल्ड, नंबर ऑफ पेरिटोनियल फोल्ड इसमें अटैच होंगे, जिनको लिगामेंट्स के नाम से जाना जाता है। लिवर के अंदर ये पेरिटोनियल फोल्ड्स क्या बनाते हैं? लिगामेंट बनाते हैं। तो देखिए, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट एंटीरो सुपीरियर सरफेस पे पाया जाता है। ठीक है, पहला लिगामेंट, पहला रिलेशन अगर बात करें तो एंटीरो सुपीरियर साइड में फेल्सीफेरम लिगामेंट होता है। ठीक है जी, उसके बाद लेफ्ट ट्रायंगुलर, अगला लिगामेंट कौन सा है? लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट जो किधर प्रेजेंट होता है? सुपीरियर सरफेस पर। ठीक है, उसके बाद राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, ये किधर प्रेजेंट होता है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब ऑफ लिवर पर। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं इसके विसरल रिलेशंस की। तो विसरल रिलेशंस क्या होंगे? एंटीरियर साइड में। विसरल मतलब, विसरा का मतलब होता है, विसरल का मतलब है ऑर्गन से रिलेशन। किससे? ऑर्गन्स के साथ में रिलेशनशिप।
तो एंटीरियर सरफेस की बात करें तो एंटीरियर मतलब सामने की तरफ, सामने की तरफ क्या होगा, ज़ीफॉइड प्रोसेस, सामने की तरफ क्या होता है, ज़ीफॉइड प्रोसेस, डायफ्राम और फेल्सीफोम लिगामेंट होता है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बता देता हूं आपको, ज़ीफॉइड प्रोसेस क्या है, ज़ीफॉइड प्रोसेस है लास्ट या टर्मिनल या टर्मिनल पोर्शन पोर्शन ऑफ 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 स्टर्नम। जो स्टर्नम नाम की हड्डी है, स्टर्नम कहाँ पे होती है, चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन। स्टर्नम को हम क्या कहते हैं, एक और क्वेश्चन मिल गया, स्टर्नम को हम क्या कहते हैं, चेस्ट बोन, क्या कहते हैं, चेस्ट बोन और ब्रेस्ट बोन के नाम से जानते हैं, इस नाम से जानते हैं, ब्रेस्ट बोन, चेस्ट बोन और ब्रेस्ट बोन के नाम से जानते हैं, क्लियर रहेगा, ठीक है। ब्रेस्ट बोन या चेस्ट बोन के नाम से जानते हैं स्टर्नम को। तो स्टर्नम का टर्मिनल पार्ट होता है, देखिए स्टर्नम के मैं पार्ट बताऊं तो स्टर्नम के टोटल कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है स्टर्नम का मेनिब्रियम, कौन सा, मेनिब्रियम। उसके बाद दूसरा पार्ट होता है बॉडी, दूसरा पार्ट होता है बॉडी और तीसरा पार्ट होता है ज़ीफॉइड प्रोसेस, कौन सा, ज़ीफॉइड प्रोसेस, क्लियर हो गया। इसके 3 पार्ट हैं, मेनिब्रियम, बॉडी और ज़ीफॉइड प्रोसेस, ठीक है। मेनिब्रियम जुड़ता है क्लेविकल से, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो पोस्टीरियर सरफेस कैसी होती है, ट्रायंगुलर होती है और इससे क्या क्या कनेक्टेड होता है, राइट सुप्रारीनल ग्लैंड इससे संपर्क में होती है, ग्रूव फॉर इंफीरियर वीना कावा होता है, कॉर्डेट लोब होते हैं, लिगामेंटम वीनोसम, इसोफेजियल इंप्रेशन, ठीक है। ये सभी स्ट्रक्चर इसके कहां पाई जाती है, पोस्टीरियर सरफेस पे पाई जाती है। सुपीरियर सरफेस जो होगी वो कॉनकेव सरफेस होती है। सुपीरियर सरफेस कैसी होती है, कॉनकेव, और सुपीरियर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, क्या कंसिस्ट करता है, डायफ्राम, ठीक है, ठीक है, क्या कंसिस्ट करेगा, डायफ्राम होता है। सुपीरियर सरफेस में क्या होता है, डायफ्राम होता है। चलिए अब बात करेंगे इसकी आर्टरियल सप्लाई के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, आर्टरियल सप्लाई के बारे में। तो लिवर सप्लाई होता है हेपेटिक आर्टरी से, इससे राइट और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी से, जो कि किसकी ब्रांच है, सीलियक ट्रंक की ब्रांच है, याद रखिएगा। 30%, ये क्वेश्चन आ चुका है कि 30% जो ब्लड सप्लाई है वो लिवर की सीलियक ट्रंक के थ्रू करी जाती है बाय द राइट और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, और लगभग 70% जो ब्लड सप्लाई है वो पोर्टल वेन करती है, कौन करता है, 70% ब्लड सप्लाई कौन करता है, पोर्टल वेन करता है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए हेपेटिक वेन ड्रेन करती है इन्फीरियर वीना कावा के अंदर, ठीक है। अच्छा इन्फीरियर वीना कावा को हम क्या कहते हैं, लिख लीजिए, इन्फीरियर वीना कावा को हम ग्रेट ग्रेट ब्लड वेसल बोलते हैं, ग्रेट ब्लड वेसल बोलते हैं, ठीक है, ग्रेट ब्लड वेसल बोलते हैं। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके फंक्शंस, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब हम पढ़ने वाले हैं लिवर के फंक्शंस के बारे में। लिवर का पहला फंक्शन क्या है, इट प्रोडक्ट बाइल एंड एक्सक्रीशन ऑफ बाइल। देखिए याद रखना, बाइल का प्रोडक्शन और बाइल का एक्सक्रीशन कौन करता है, लिवर करता है। जनरली लोग क्या समझते हैं, इसका फॉर्मेशन या इसका प्रोडक्शन गॉल ब्लैडर करता है, जनरली लोग क्या समझते हैं, गॉल ब्लैडर। तो ये मैं आपको बता दूं, गॉल ब्लैडर ओनली, गॉल ब्लैडर ओनली स्टोर करेगा, ओनली स्टोर दी बाइल, याद रखिएगा, गॉल ब्लैडर सिर्फ बाइल जूस को स्टोर करता है। फॉर्मेट कौन करेगा, फॉर्मेट करेगा लिवर, एक्सक्रीट कौन करेगा, मतलब निकालेगा कौन, लिवर। ये सिर्फ क्या करेगा, स्टोर करेगा। गॉल ब्लैडर क्या करेगा, स्टोर करेगा। दूसरा फंक्शन, दूसरा फंक्शन है एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन। बिलिरुबिन क्या है, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल और हार्मोन्स एंड ड्रग्स। बॉडी में बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन्स और इन ड्रग्स का भी एक्सक्रीशन कौन कराता है, लिवर कराता है, सेकंड फंक्शन। थर्ड फंक्शन है मेटाबॉलिक ऑफ फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की जो मेटाबॉलिज्म है, मतलब जिनके बिना हमारी बॉडी चल ही नहीं सकती, इसलिए इसको वाइटल ऑर्गन बोला जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वाइटल ऑर्गन, और मोस्ट बिजी ऑर्गन भी बोला जाता है, मोस्ट बिजी ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं इसीलिए, क्योंकि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हेल्प करता है। अगर किसी पर्सन में लिवर डैमेज हो गया तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी फेल हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, ठीक है, यानी प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होगी। उसके अलावा एंजाइम्स को एक्टिवेशन भी करता है, एंजाइम को भी एक्टिवेट करने में, बॉडी के अलग अलग एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करने में ये हेल्प करता है। कुछ हार्मोन्स हैं उनको भी ये एक्टिवेट करता है। अगला स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। उसके अलावा विटामिन और मिनरल, ठीक है, ग्लाइकोजन, विटामिन, मिनरल्स, इन सभी का स्टोरेज कौन करता है, लिवर करता है, ठीक है। उसके अलावा सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। प्लाज्मा प्रोटीन कितनी होती हैं, 3 होती हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन, और साथ में क्लॉटिंग फैक्टर को भी ये
फॉर्मेट करता है। क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं? जो ब्लड को क्लॉट करवाते हैं, ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। समझ में आ गया? तो ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। एनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए, जिससे नर्सिंग के, नीट के एस्पायरेंट्स को, नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं, फार्मेसी का कोई स्टूडेंट कोर्स कर रहे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही कमेंट होगा, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको लेक्चर में कोई डाउट है, तो आप उसको कमेंट में जरूर लिखिए, जिससे मैं आपको उसका जवाब दे सकूं, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, थैंक यू।